मोदी जी कौन थे? जानता था कोई मोदी जी को? मोदी जी के खुद के कारनामे या क्या है वो सबको पता है, सारा देश जानता है। मोदी जी को कोई नहीं जानता था। मोदी जी इज मेड मोदी, आई ऑलवेज से, बाय दिस मीडिया। हम 4-5 दिन में, आप गाजीपुर बॉर्डर के सारे हैं, यहाँ पे गांव से गौमूत्र मंगवाया जा रहा है, आप लोगों के लिए नहीं। जो लाला रामदेव से गौमूत्र खरीदते हैं ना, 90 रुपए लीटर, कितने रुपए लीटर है आप चेक कर लीजिएगा इंटरनेट पे। गौमूत्र इतने रुपए लीटर है, हम मुफ्त में बांटेंगे, जिसको लेना ले जाओ। इतनी पौष्टिक ये चीजें होती तो गाय का बछड़ा गौमूत्र नहीं पीता, दूध ही क्यों पीता? रेप नहीं होता हमारे देश में, पता है आपको? रेप नहीं होता, यूपी में तो बिल्कुल भी नहीं होता। जब आपने इतना बड़ा काम कर दिया तो वो बेटी अब सड़क पे आपके अपने हक के लिए बोले भी ना। उनकी नजर में असली किसान वो है जो अच्छे कपड़े पहन के, साड़ी पहन के हेलीकॉप्टर से उतरती है और जाकर धान या घास वहाँ पे काटती है किसानों के साथ, वो 4 कैमरा ले जाके। वो किसान, उनकी नजरों में वो किसान है जो वहाँ पे उनके दलाल है और जिनकी जेबें गरम है। तो जैसे चीन से लड़ाई जीत ली मोदी जी ने, चीन के प्रोडक्ट बायकॉट करा के, टीवी फेंक दो, चीन की सामान वो कर दो, क्या हमारी जमीन वापस आ गई? मोदी जी देंगे उस झूठ का जवाब। ऐसा उलझा दिया आपको अंधकार में कि आपको बोल दिया गोबर खाइए, आपको कह दिया गौमूत्र खाइए, साइंस से विश्वास हटा दीजिए। अगर साइंस इतनी ही वो है, फेल करनी है इस देश में, तो क्यों पढ़ाते हो? क्यों कर रहे हो इतने बड़े बड़े? क्यों आपके देश में तो जमीन पे, धरती पे तो युवा खुश नहीं है, रोजगार नहीं है खाने को, आप मंगल ग्रह पे भेज रहे हो लोगों को। और हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या कहना, इतना ईगो, इतना अहंकार, अहम से भरे हुए हैं। उनको पता तो है और ये सबको पता है कि वापसी तो लेना ही है, आज नहीं कल लेना है, लेकिन ईगो इतनी है, कभी सुप्रीम कोर्ट को ले आएंगे, कभी कमेटी बनाएंगे, कभी खुद का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, दुनिया का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जनता को ठंड में यहाँ पे मार रहे हैं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय हमारे साथ रितु सिंह जी मौजूद हो चुकी हैं। रितु जी, आप यहाँ लगातार किसानों के समर्थन में आ रही हैं, हर बॉर्डर पर आप जाकर इनका समर्थन कर रही हैं, परंतु 9 दौर की वार्ता के बाद भी नतीजा नहीं निकल रहा है, गतिरोध जारी है, क्या कहेंगी इस पर? कहना क्या है, सबके सामने ही है। जिसकी करने की मंशा होती है वो इतना टाइम कभी नहीं लगाता। सो आपकी नीयत तो भली भांति पूरा देश जानता है और सब देख चुके हैं। आप एक्चुअली ऐसी जगह पे फंस चुके हैं जिसमें आपको भी पता नहीं चल रहा कि अब रास्ता क्या है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या कहना, इतना ईगो, इतना अहंकार, अहम से भरे हुए हैं। उनको पता तो है और ये सबको पता है कि वापसी तो लेना ही है, आज नहीं कल लेना है, लेकिन ईगो इतनी है, कभी सुप्रीम कोर्ट को ले आएंगे, कभी कमेटी बनाएंगे, कभी खुद का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, दुनिया का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जनता को ठंड में यहाँ पे मार रहे हैं, किसान मजदूर सब यहाँ पे आकर बैठे मारे, लेकिन उनको समझ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अहंकार जो है वो सिर पे चढ़ चुका है। और अगर वापसी खुद से ले लेंगे तो बेइज्जती होगी। उस चीज़ को अब छुपाने के लिए, कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इतना जब गंदा काला कानून जब लेकर आए हैं, अब समझ में नहीं आ रहा, लाया खुद होता, पढ़ा होता, खुद पता होता उस कानून के अंदर क्या है, तो उसकी कमियां भी बता देते कि ठीक है ये सारी चीज़ें हैं, एक्सेप्ट तो कर ही लिया उन्होंने, ये है, हम वापस ले लेते हैं, रोल बैक कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी। अपने देश के हित के लिए अगर काम करना चाहते हो, जब मंशा ही आपकी खराब है तो फिर आप ऐसा ही करोगे ना। परंतु आप ये देखिए, वो संशोधन करने को भी तैयार है, कहते हैं कि किसान 2 कदम पीछे हट जाए, हम 2 कदम पीछे हट चुके हैं संशोधन करके, फिर भी किसान नहीं समझ रहा है। संशोधन की बात तब आती है जब उसमें कोई गुंजाइश हो, जब खुद आपने मान लिया है कि उसमें 5-10 चीज़ें जो गलत है, 9 चीज़ें तो आई थिंक जो थी पॉइंट्स गलत थे, जब खुद आप अग्री कर रहे हो। तोमर जी का खुद का कहना ये है कि हाँ जी मैं मान रहा हूँ गलत है, मान रहा हूँ इसमें कमियां हैं, हमें करने की ज़रूरत है, तो उसको वापस करो ना। यहाँ पर रिपील और रोल बैक का टाइम है। आप नहीं कह सकते कि ठीक है 2 चीज़ें हमने मान ली, 2 चीज़ें पीछे। आपने क्या मानी? एमएसपी को लॉ बनाया, आप मुझे बताएं, पत्रकार है, बनाया कानून, बनाया एमएसपी को? नहीं बनाया ना। तो फिर क्या, जो किसानों की मेन डिमांड है वो तो आपने करी ही नहीं, उल्टा आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि जी ठीक है अनलिमिटेड जो, परंतु वो मांग कहाँ से पूरी करेंगे जब वो इनको ही किसान नहीं मानते? तो यही तो चीज़ है ना। दुर्भाग्य हमारा ये है, जैसे मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि जो मीडिया है वो हमारा हमेशा ऐसा चीज़ मानी जाती है कि चौथा स्तंभ है, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया का, भारत का, आज़ाद देश का, कि जो आपको सही तरीके से इन्फॉर्मेशन देगा, सही बातें करेगा। जब आपके दलाल वहाँ पे एसी के कमरों के अंदर बैठे और जो वो इस तरीके का गंदा नैरेटिव लेकर आते हैं कि ये किसान नहीं है, उनकी नज़र में असली किसान वो है जो अच्छे कपड़े पहन के, साड़ी पहन के हेलीकॉप्टर से उतरती है और जाकर धान या घास वहाँ पे काटती है किसानों के साथ, वो 4 कैमरा ले जाके। वो किसान, उनकी नज़रों में वो किसान है जो वहाँ पे उनके दलाल है और जिनकी जेबें गरम है। ये लोग, ये दलाल नहीं है, ये लोग जो आप देख रहे हो ना, ये सारा जत्था मास, इनकी जेबें गरम नहीं है। ये लोग मेहनत करते हैं, मेहनत से खाते हैं, ना ही इनकी जेबें अंबानी भरता ना अडानी भरता। ये जो भी बने हैं, या अगर इनके
बच्चे पढ़ रहे हैं, हम जैसे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग मेहनत कश लोग हैं और मेहनत से खाते हैं, मेहनत का ही हमारे माँ बाप देते हैं। तो हम ना ही तो किसी की दलाली करते हैं इनके गोदी मीडिया की तरह, ना ही तो मोदी जी की तरह कि किसी के एजेंट बन के आकर वहाँ पावर में बैठे हैं और जो वो बोल रहे हैं वैसा करना है। गोदी मीडिया के पत्रकार तो कहते हैं यहाँ जो किसान मौजूद है वो मोदी जी को मारने की तैयारी कर रहे हैं। वाह वाह वाह, मैं कह रही हूँ कि गोदी मीडिया जैसा खतरनाक इस देश में कोई रोल प्ले ही नहीं कर रहा। जैसे कहते हैं ना कि आप एक ऐसे एसी के कमरे में बैठ के, मैं बार बार कहती हूँ, मुंह से आग के गोले छोड़ने वाले, किसी के बेडरूम में बैठ के किसी पर अटैक करना बिना उसे छुए, वो काम करता है। तो कानून विरोध नहीं है, मोदी विरोध है। पहले आप बात बताइए, मोदी जी को मोदी 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 किसने बनाया? इसी मीडिया ने ना। मोदी जी कौन थे? जानता था कोई मोदी जी को? मोदी जी के खुद के कारनामे या क्या है वो सबको पता है, सारा देश जानता है। मोदी जी को कोई नहीं जानता था। मोदी जी इज मेड मोदी, आई ऑलवेज से, बाय दिस मीडिया। और मीडिया किसका है? ऐसे नहीं चलता है काम। ये मीडिया बिकाऊ मीडिया है। 22 से ज़्यादा चैनल अंबानी अडानी के खरीदे हुए हैं। तो जिन्होंने चैनल खरीदे हैं, मैं ये एक और चीज़ आप सबको भी बताना चाहूँगी कि अगर विपक्ष का रोल सीखना है ना, विपक्ष क्या होता है। जब 2014 से पहले वो सरकार थी ना, जब सारे लोग प्रताड़ित हो गए थे, बदलाव चाह रहे थे कि 70 साल से ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं, हमें बदलाव चाहिए, तो अगर असली में रोल किसी ने निभाया ना विपक्ष का, वो मीडिया ने और मोदी जी की भाजपा सरकार ने। सुनिए कि सारा विपक्ष 2014 के बाद ही कैसे आया? उससे पहले विपक्ष कौन से विपक्ष की आप बात कर रहे हैं? जितना भी अब जितने आंदोलन हो अरे रहे जब हैं, ये सब विपक्ष को 2014 मीडिया के बाद ही चमकाएगी हो रहे ना, मोदी को मीडिया चमकाएगी तो देखिए, सीधी आपको भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मीडिया का काम होता है, जैसे आप सड़क पे आए, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आप इन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, किसान मजदूरों से सवाल पूछेगा और आप बोलेंगे कि क्या दिक्कत है सरकार से, आप क्यों प्रोटेस्ट करें, क्यों सर्दी में बैठे, सरकार क्या नहीं मान रही और सरकार क्यों नहीं कर रही। आपने देखा ना कि जो अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में हुआ, कभी देखा वहाँ की प्रेस को दलाली करते? कभी देखा वहाँ की प्रेस को ट्रम्प की दलाली, हर चीज में ट्रम्प की वाहवाही करते? ये प्रेस मीडिया का काम है? निष्पक्षता कहाँ जाती है? प्रेस मीडिया का काम है रोड पे आके जनता की प्रॉब्लम्स, पूरे देश को रियलिटी सच्चाई दिखाना, ना कि सिर्फ मोदी 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 करके। मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने 16 करोड़ रुपए 35,000 किसानों में बांट दिए, डिवाइड करके बताया मीडिया ने कि 2-2 हज़ार रुपए गए, वो भी 2-2 हज़ार रुपए पूरे किसानों की जेब में नहीं आए। और आज क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया? हाँ, मोदी जी ने काला धन लिया है, लाला रामदेव ने कोरोनिल निकाल दी बिना किसी से पूछे, ये सारी चीजें तो करते क्या है ये लोग? अपने ही तो खजाने भर रहे हैं। कैसे जनता को मूर्ख बनाया कि स्वदेशी करो, स्वदेशी बनो। ये जनता को मूर्ख ही तो बनाया कि आपने बॉयकॉट करना सारे प्रोडक्ट्स का, स्वदेशी अडॉप्ट करना है। स्वदेशी में क्या था? लाला रामदेव को रातों रात खड़ा कर दिया, उसके प्रोडक्ट दे दो। आप मानेंगे, अभी 2 दिन, अभी देखिएगा, हम 4-5 दिन में, आप गाजीपुर बॉर्डर के सारे हैं, यहाँ पे गाँव से गौमूत्र मंगवाया जा रहा है, आप लोगों के लिए नहीं। जो लाला रामदेव से गौमूत्र खरीदते हैं ना, 90 रुपए लीटर, कितने रुपए लीटर है आप चेक कर लीजिएगा इंटरनेट पे, गौमूत्र इतने रुपए लीटर है। हम मुफ्त में बांटेंगे, जिसको लेना ले जाओ, इन भक्तों के लिए मुफ्त में गोली, और उसकी वीडियो बना के बोतल में पैकिंग की जाएगी। हाँ हमारे घर में, हाँ वही तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सुनिए कि जब आप इतने अच्छे से मैनिपुलेट करके चीजों को, आपने गाय का दूध तक नहीं छोड़ा, गोबर तक नहीं छोड़ा, गौमूत्र, आप सोचिए इनसे बड़ा बिजनेसमैन कोई है? कोई बिजनेसमैन है? अब वही चीज बार बार जैसे नैरेटिव चलता, अगर इतनी पौष्टिक ये चीजें होती तो गाय का बछड़ा गौमूत्र नहीं पीता, दूध ही क्यों पीता? इंसान गौमूत्र, शुरू से ये चीजें साइंटिफिक नहीं है। आप इस 2014 के बाद से क्या हो रहा है? आप मीडिया वाले हैं, आप सब खड़े हैं, मैं आपको बता दूं, 2014 के बाद से आपको अंधकार में धकेला जा रहा है। आपको ऐसा बनाया जा रहा है कि अगर आप पढ़ लिख रहे हैं, आपकी एजुकेशन महंगी कर दो ताकि आप अंधकार के अंदर और डूबे रहो। अगर आप अगर पढ़े लिखेंगे हमारी तरह, तो आप सवाल करेंगे ना इस सरकार से, आप आवाज उठाएंगे, तो आपको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाएगा। सारी सुविधाएं सरकारी इंस्टीट्यूशन, अस्पताल, यूनिवर्सिटीज, सबको प्राइवेट कर देंगे। तो जब सबको प्राइवेट कर देंगे, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, 1 मिनट, जब सबको प्राइवेट कर दिया जाएगा तो आप पढ़ेंगे कैसे? आप एक मुझे बताइए, एक मीडियम परिवार का, एक बेरोजगार या मान लीजिए किसान मजदूर करने वाला दे सकता है हर महीने 3 से 4 लाख रुपए फीस, या 3 महीने की क्वार्टरली, एनुअली कोई दे सकता है फीस 3 से 4 लाख? तो इनका मतलब ये है कि पहले सारे इंस्टीट्यूशन को किया, बैंक को खरीद लिया, बैंक को प्राइवेट कर दिया, रेलवे बेच दिया, अब किसानी पे आ जाओ। तो किसान मेहनत करेगा, तंगी सहेगा, अपने बच्चों को खुद क्या खाएगा और खुद क्या पढ़ाएगा? तो ये पूरा जो नेक्सस है, ये नैरेटिव जो पूरा चल
चल रहा है ये बहुत सोची समझी साजिश है। तो हम लोगों को समझने की जरूरत है कि ना ही इनकी बेवकूफ़ी बातों में आकर अपने प्रोडक्ट बॉयकॉट कर दो। जैसे चीन से लड़ाई जीत ली मोदी जी ने, चीन के प्रोडक्ट बॉयकॉट करा के टीवी फेंक दो, चीन की सामान वो कर दो। क्या हमारी जमीन वापस आ गई? मोदी जी देंगे उस झूठ का जवाब? देगी सरकार उस झूठ का जवाब कि काला धन कहाँ गया? देगी सरकार उस झूठ का जवाब कि आज इतना 1 करोड़ से ज्यादा जो युवा है वो बेरोजगार हो चुका है, किसी के पास नौकरी नहीं है? देगी भाजपा उस सवाल का जवाब? 2014 के बाद लोगों ने उम्मीद की थी इनके झूठे वादे से कि किसान का कर्जा माफ होगा, किसान की आत्महत्याएं नहीं होंगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। मिला किसी को? मिला ठेंगा। इनका झूठ सबसे मजबूत यही होता है। और आपको अंधकार में, एक सेकंड, और आपको अंधकार में ऐसा उलझा दिया, आपको अंधकार में कि आपको बोल दिया गोबर खाइए, आपको कह दिया गौमूत्र खाइए, साइंस से विश्वास हटा दीजिए। अगर साइंस इतनी ही वो है फेल करनी है इस देश में तो क्यों पढ़ाते हो? क्यों कर रहे हो इतने बड़े बड़े? क्यों आपके देश में तो जमीन पे, धरती पे तो युवा खुश नहीं है, रोजगार नहीं है खाने को, आप मंगल ग्रह पे भेज रहे हो लोगों को, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो वहां की। आप पहले इस प्लेनेट पे तो लोगों को खुश कर लीजिए। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू रियलाइज एज अ युवा, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्वेश्चन दिस गवर्नमेंट। अगेन आई एम सेइंग, आप सबका डेमोक्रेटिक राइट है टू क्वेश्चन दिस गवर्नमेंट। आप कहीं पे भी, हाँ, पीसफुल तरीके से आप एक्शन प्रोग्राम कीजिए, प्लान कीजिए, इस सरकार से सवाल कीजिए, ये आपका अधिकार है। तो जी आखिरी सवाल, आप महिला होने के नाते विरोध कर रही हैं, समर्थन में उतर रही हैं किसान के, सुप्रीम कोर्ट का भी आप कहीं ना कहीं आदर करती हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है इस आंदोलन में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग ना शामिल हो। देखिए, मैंने कल ही ये बात का जवाब भी दिया है कि जैसे मोदी जी ने बेटियां पढ़ा ली, बेटियां बचा ली, पढ़ाई ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब जब इतनी बेटियां पढ़ा ली हैं तो मोदी जी और भाजपा सरकार और सुप्रीम कोर्ट को मुझे लगता है इतना सोचना चाहिए कि जब आपने इतनी बेटियां बचा ली, पढ़ा ली, रेप नहीं होता हमारे देश में, पता है आपको? रेप नहीं होता, यूपी में तो बिल्कुल भी नहीं होता। जब आपने इतना बड़ा काम कर दिया तो वो बेटी अब सड़क पे आपके अपने हक के लिए बोले भी ना। अगर मेरा बाप किसानी कर रहा है, पैन करो कैमरा, मान लीजिए बुजुर्ग ये किसानी कर रहे हैं यहाँ पे आकर, अगर इन्होंने अपनी मेहनत से, अपने पैर हाथों की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाया, तो अगर मेरे बाप के शरीर में आज जान नहीं है तो मैं उसके हक के लिए लड़ू ना लड़ू? अगर आज मेरी माँ के पास कोई बच्चा नहीं है, मान लीजिए जो बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं, घर पे बच्चे नहीं है, ये बच्चे कहीं बाहर है, तो वो आके प्रोटेस्ट नहीं करेगी? तो ये किस तरह की मिसोजिनिस्टिक नेचर है, एटीट्यूड है हमारी सोसाइटी का कि जहाँ पे विमेन, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कि सिटीजन को अधिकार है पीसफुल प्रोटेस्ट का। सिटीजन मीन्स औरत, महिला, चाहे वो ही, शी, इट, उसमें ट्रांसजेंडर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी आ सकता है प्रोटेस्ट के लिए। तो मुझे लगता है कि जो इतनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हैं, आप सीजीआई का ऑर्डर इस तरीके से आता है, आपको खुद सोचना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं। और ये युवाओं का मूवमेंट है, इसमें एक नहीं है, इसमें औरत नहीं है, बुजुर्ग नहीं है, महिला, या आप कह लो कि बुजुर्ग मर्द है, पुरुष है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर उस युवा की आवाज है जो भूखा है, हर उस भूखे की आवाज है जो रोटी मांगता है, हर उस युवा की आवाज है जो रोजगार मांगता है, हर उस बुजुर्ग की आवाज है कि जिसके पास हक नहीं है आज, जिसकी जमीन छूट रही है, और सबसे बड़ी बात जो 3 टाइम का नवाला खाता है उसकी आवाज है। और इस आंदोलन में सिर्फ वो नहीं होगा जो गोबर और गोमूत्र से अपना पेट भरता होगा, जो अनाज अन्न खाता होगा, वो सब इस आंदोलन में होंगे। मैं बार बार आपको